Hello and Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is fine. My name is Abdullah Bukhari, Leadership Ala. I am a student at Rehan School, Lahore campus, foundation level batch 3. And my today's task is to conduct an interview, and my guest is Sadia AI Wali. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दें ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। My name is Sadia Ayawali and I'm student of Rehan School at Foundation Level Batch 5. ओके, तो मैं आपसे इस 25 मिनट्स के इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस करूंगा, तो क्या आप रेडी हैं? जी जी बिल्कुल। ओके, तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में किसने बताया? मुझे रेहान स्कूल के बारे में कोई आइडिया नहीं था क्योंकि मैं इंटरनेट इतना ज़्यादा यूज़ करती नहीं थी, मतलब फेसबुक यूट्यूब इतना यूज़ नहीं करती थी। ठीक है, तो स्क्रॉलिंग का इतना शौक था नहीं था, तो पर जैसे टिकटॉक इंस्टा वगैरह हो गया इसका शौक था। तो मेरे बाबा ने क्या कहते हैं वो ज़्यादा फेसबुक यूज़ करते हैं, तो वो एक दिन ऐसे ही घर आए तो वो यूज़ कर रहे थे, तो उन्होंने शायद देखा, उन्होंने तब नहीं मुझसे शेयर करी बात कि मैंने ऐसे ऐसे देखा। तो उन्होंने जब अच्छी तरह देखा, उनकी वीडियोस देखी, सब कुछ नोटिस करा, तो उन्होंने फिर मेरे से बात करी कि ऐसे ऐसे है और इस जगह पे है, मतलब इनका लाहौर में ही कैंपस एक है। मैंने बात करी है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे बताएं, मैं आपका एडमिशन करवा देता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि बाबा अगर आप कहते हैं तो मैं कर लेती हूँ, नो इशू। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलें फिर हम विज़िट कर आते हैं। मेरी जो छोटी बहन है उन उसका भी साथ ही मतलब एडमिशन करवाना था, बात उसी की थी कि वो करेगी। मेरा कोई आइडिया नहीं था कि मैं भी ज्वाइन करूँगी या करूँगी। तो कैंपस में वो पापा फर्स्ट टाइम गए, विज़िट करके आए, तो वो छोटी बहन के लिए विज़िट करके आए, तो अच्छा लगा सब कुछ। घर आके उन्होंने बताया तो मुझे समझ नहीं आई कि वो जो आके बता रहे थे, मुझे मतलब इतना नहीं समझ आई कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब स्कूल्स में जो रूल्स होते हैं, किताबें पढ़ाओ, टेस्ट लो, पेपर्स लो, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ना प्रैक्टिकली ना कुछ भी नहीं। मतलब बच्चे को कंप्यूटर के बारे में हाँ नो देते ही नहीं थे। तो मैंने उन्हें कहा चले हम मैं साथ जाऊंगी, फिर विजिट करेंगे, क्या पता मुझे अच्छा लगे, समझ आए, फिर इसके लिए चूज़ कर लेंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो हम गए, मैं, मेरी मम्मा और मेरी छोटी बहन और मेरे पापा, हम गए। जब हम गए वहाँ पे विजिट करा, सब कुछ पूछा, तो पता चला, फिर समझ आई। तो मैंने कहा हाँ बाबा इनकी करवा दे एडमिशन। तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा अगर तुम करना चाहती हो तो तुम भी बता दो, तुम्हारा भी करवा दो। मुझे अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा कर लेते हैं, फ़ायदा है। तो फिर मैंने ज्वाइन करा था। ये सब फेसबुक की वजह से हुआ है, फेसबुक से पेज मिला तो उधर से देखा और ज्वाइन करा। ओके, एंड मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपने रेहान स्कूल फिजिकली ज्वाइन किया था या फिर ऑनलाइन क्लासेस ली थी, और अगर फिजिकली ज्वाइन किया था तो कितने टाइम तक फिजिकल क्लासेस? ऑनलाइन ज्वाइन नहीं किया था। जब ज्वाइन किया था ना, मतलब जब उन्होंने कहा था कि हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप ना इस डेट को क्लास होगी इतने बजे, तो आप बता देंगे आपने टाइमिंग क्या रखनी है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, या आपने जिस टाइम भी आपने टाइमिंग रखनी है आप हमें बता सकते हैं। तो मुझे सेकंड टाइम ठीक लग रहा था, जो 1 PM से 2 PM क्लास होती है, तो मुझे वो ठीक लगा। तो फिर ये हुआ कि मैंने डिसाइड किया, मुझसे पूछा गया कि ऑनलाइन रखनी है फिजिकल, तो मुझे ऑनलाइन अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ऑनलाइन क्लास ले तो लूँ, पर मैं करूँगी क्या, मुझे मतलब कौन समझाएगा कि अब ऐसे करना है। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा फिजिकल ठीक है, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं फिजिकल ही आऊँगी। तो यहाँ से काफ़ी दूर है ना, जहाँ लाहौर रेहान स्कूल का लाहौर कैंपस है, तो 1 घंटे डेढ़ का सफ़र है यहाँ से, 1 घंटे का। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं फ़िज़िकल आऊँगी, और मेरी टाइमिंग जो है तो फिर मैंने सुबह की रखी थी 9 बजे की। तो फ़िज़िकल मैं जाती रही हूँ। ये छुट्टियों में ही अभी उन्होंने जब नोटिफ़िकेशन दिया है ना कि आपको छुट्टियाँ ऑफ कर दिया कैंपस, तो वो तब से ऑफ, ये तब से ऑनलाइन है, नहीं तो मैं फ़िज़िकल थी। जी, तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपने जब स्टार्टिंग में स्कूल ज्वाइन किया था तो आपकी सबसे ज़्यादा टास्क समझाने में किस फैसिलिटेटर ने हेल्प की थी? मैं जब स्टार्ट में गई थी ना, तो कैंपस में इतने बच्चे नहीं थे, तो मतलब लड़की जो थी वो एक ही फिजिकल आती थी, बाकी ज़्यादा लेवल 1 के बच्चे ज़्यादा थे, वो ऊपर बैठते थे, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे ना, सेकंड फ्लोर पे सॉरी,
वो उधर बैठते थे, तो लड़की एक ही आती थी, तो उनका नाम है सुमैया, वो भी यही वाली थी, बट अभी उन्होंने लीव कर दिया कैंपस। तो क्या कहते हैं, उन्होंने मतलब मिस ने उन्हें आवाज़ दी कि आप इन्हें गाइड करें, इनके अकाउंट्स बनाएं। अकाउंट्स मेरे ऑलरेडी बने हुए थे, पर मेरे अकाउंट्स में ये एज इतनी नहीं थी जितनी ये लगाते हैं कि अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड ना हो जाए। उन्होंने क्या करा, मुझसे पूछा मैं बनाऊं ये वो, तो मैंने कहा आप मुझे बताती जाए, मैं करूंगी। तो उन्होंने क्या करा कि मेरी जो छोटी बहन थी उसके उन्होंने बनाए, तो मैंने अपने खुद बनाए। मुझे बताती नहीं अपनी एज ऐसे रखनी है, अपना नाम ये वो। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे मतलब हेल्प काफ़ी करी। मतलब मुझे नहीं पता था टास्क कैसे करने हैं कैसे नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं थी टास्क की कि कैनवा पोस्ट वगैरह थोड़ा भी नहीं पता था। मुझे कंप्यूटर चलाना वैसे अच्छा खासा आता है, मैंने कोर्सेज किए हुए काफ़ी ज़्यादा पहले भी। तो मैं फिर उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी टास्क करने में, मुझे समझाने में। घर में अगर मसला होता था तो मैं कॉल उन्हें कर लेती थी कि मुझे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, आप बता दें, फिर वो बताती थी। ओके, एंड मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप किस बैच की स्टूडेंट हैं? जी आपकी आवाज़ कट गई थी। जी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आप किस बैच की स्टूडेंट हैं? मैं बैच 5 की, जब स्टार्ट किया था तब बैच 4 था, अब बैच 5 को स्टार्ट हुए हाफ मंथ हो गया। एंड बैच 5 की टाइमिंग क्या है? सेम टाइमिंग है, बैच 4 की जो टाइमिंग थी वही बैच 5 की टाइमिंग है, 9 AM से 10 AM तक। ओके, एंड मेरा आपसे अब अगला सवाल है कि आपने रिहान स्कूल किस वजह से ज्वाइन किया था? मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मुझे तो पता ही नहीं था इनका कि ये कौन है, मतलब इन पर्सनैलिटी का तो मुझे पता ही नहीं था। तो जब मुझे पता चला तो फिर वजह यही थी कि कुछ स्किल्स मिल जाएंगी, कुछ सीखने को मिल जाएगा, तो इसी वजह से। ओके, एंड मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप अभी किस लेवल की स्टूडेंट हैं? जी क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा क्वेश्चन था कि आप किस लेवल की स्टूडेंट हैं? मैं फाउंडेशन लेवल की। एंड आपको रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया? 4 मंथ कंप्लीट है, 5 स्टार, ओके, 4 कंप्लीट होने वाली है। ओके, एंड आप ये बताना चाहेंगी कि आपके कितने टास्क हो गए हैं? कितने हो गए ये नहीं, बस जितने रह गए वो बता देती, मेरी 50 रह गए हैं बस। ओके, एंड मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप रेहान स्कूल को कब तक ज्वाइन रखेंगी? कब तक ज्वाइन रखना है? जब तक अच्छा खासा स्किल्स नहीं है, मतलब पता नहीं चल जाता कि ये चीज़ें सब, जब जितने इनके लेवल्स हैं तब तक। मतलब ओके, 8 लेवल है तो इनके शायद जी तब तक। जी 8 लेवल से। ओके, एंड आपने अभी तक इन 4 मंथ्स में रेहान स्कूल में क्या क्या सीखा है? आप थोड़ा सा बताएं हमारी ऑडियंस को प्लीज। जी जी, मैंने जब रेहान स्कूल ज्वाइन किया था ना, तो मुझे कैनवा यूज़ करना इतना नहीं आता था। ठीक है, कैनवा पे पोस्ट कैसे बनानी है, फिर कैनवा पे म्यूज़िक कैसे बनाना, सॉन्ग। ठीक है, फिर ये क्या कहते हैं, कोडिंग वैसे आती है, थोड़ी वो आती है मुझे, पर ये कोडिंग टास्क जो थे ये ठीक है। और क्या कहते हैं, स्टोरी पोस्ट और इंटरव्यूज़ का था नहीं मुझे पता कि इंटरव्यूज़ कैसे लेते हैं। अब जब 1-2 लिए हैं काफ़ी बच्चों से, तब पता चला। टेडिक्स टॉक भी, फिर कॉल एनी से बात करना, उसके साथ इंग्लिश इम्प्रूव होती है काफ़ी ज़्यादा, ये ओके, सब चीज़। जी ठीक है, एंड
आपको आपने फर्स्ट डे से ये टास्क स्टार्ट कर दिए थे जब आपने रिहान स्कूल ज्वाइन किया था? नहीं, फर्स्ट डे से स्टार्ट नहीं करे थे। हम आए थे शाम में एडमिशन करवाने, तो अगले दिन सुबह क्लास थी तो 9 बजे आए थे, तो सब कुछ अकाउंट्स बनाने में ही इतना टाइम लग गया था, तो पहले दिन तो कुछ भी नहीं करा था। सेकंड डे जब आए थे तब मैंने कहा था वो मुझे टास्क का बताएं, टास्क क्या है। फिर उन्होंने कहा था कि आप क्लास ज्वाइन करेंगी तो आप अपना पोर्टल मांगिएगा कि मुझे पोर्टल मतलब सेंड करें, ठीक है। तो फिर मुझे रोल नंबर मिलने में एक दिन लगा, मतलब 3-4 दिन तो ऐसे ही गुजर गए, हफ्ता समझ, एक 3-4 दिन ऐसे ही गुजरे। तो फिर जब पोर्टल कंप्लीट हुआ, रोल नंबर कंप्लीट हुआ, फिर मुझे टास्क समझाया गया कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, तो फिर वो मैंने स्टार्ट करा। मतलब बताया जी तब ठीक। इतने बच्चे, जी तब इतने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया था ना, तो बच्चे इतने थे नहीं, एक ही फीमेल थी बाकी मेल थे, तो फिर इतना नहीं पास किसी ने भी अंडरस्टैंड, मतलब हेल्प काफ़ी लोगों ने करी थी। ओके। एंड मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको कौन सा फ्रूट पसंद है? मुझे मैंगो। ओके। एंड आप अपनी डेली रूटीन शेयर करना चाहेंगी हमारी ऑडियंस के साथ? डेली रूटीन सेम नहीं रहती मेरी, चेंज होती रहती है, हाँ, वक्त के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से। अब जैसे ध्यान स्कूल ज्वाइन करने से पहले की जो रूटीन थी वो ये थी कि सुबह, अगर जैसे पहले ध्यान स्कूल से पहले यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी हुई थी, तो अगर सुबह 8 बजे क्लास थी तो 7 बजे तक उठ जाना, वहाँ तक पहुँचना, ठीक है। फिर वहाँ से 4:30 पे घर आना, उसके बाद घर आके खाना वगैरह खाना, रेस्ट करना, फिर जो यूनिवर्सिटी का काम होना वो करना, सो जाना। ये अब जब से रिहान स्कूल ज्वाइन करा है मेरी रूटीन, अगर कैंपस फिजिकल जाऊँ तो रूटीन यही होती है कि 6 बजे उठे, मतलब उठे, नमाज के लिए नमाज पढ़ी, फिर नमाज पढ़ने के बाद ये नाश्ता करा, नाश्ता करने के बाद कैंपस के लिए रेडी हुए, रेडी होने के बाद फिर कैंपस के लिए, ठीक है, 1 घंटा लगता है वहाँ पहुँचने में, तो फिर वहाँ चले गए, क्लास से 10 मिनट पहले कैंपस में पहुँच जाते होते थे। तो वहाँ पहुँच के कैंपस में क्लास लेनी, क्लास लेने के बाद 15-20 मिनट रेस्ट करना, फिर उसके बाद अपने टास्क कंटिन्यू करने शुरू कर, टास्क करने लग जाना, 1-1.5 घंटा करने के बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लेना, 12-1-2 बजे तक ब्रेक फिर हो जानी, फिर मेडिटेशन मतलब योगा, फिर वैसे ही उधर ही करवाते थे कैंपस में, मेडिटेशन तो खास हो जाती थी क्लास में, तो योगा के, तो फिर क्या कहते हैं उसके हिसाब से जो मतलब जो कैंपस में चीज़ें चलती हैं वो उनके 2 बजे वहाँ से फिर लीव करके 2-2:30 बजे 3 बज जाते थे, घर आते आते 5 बज जाते थे, तो फिर घर आना, रेस्ट करना, खाना खाना, तो फिर कैंपस का काम कर लेना, थोड़ी देर टास्क कर लेने 1-1.5 घंटा लगा के, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा मोबाइल स्क्रॉल कर लेना, देख लेना, दोस्त 1-2 दोस्तों से बात कर लेनी, तो उसके बाद सो जाना बस, नमाज वगैरह पढ़ के। जी ठीक है। एंड मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपकी फैमिली में से और कौन कौन रिहान स्कूल जाता है? मैं जाती हूँ और मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है ना वो जाती है। जी ठीक है। एंड मेरा आपसे अगला सवाल है कि मतलब आपकी फैमिली में से कोई और ऐसा है जो रिहान स्कूल जाना चाहता हो? जी मेरी फैमिली में ना और किसी को इसके बारे में अभी नहीं, इतना अभी पता ही नहीं है कि रेहान स्कूल का, कि उन्हें इतना नहीं पता कि हम जाते हैं, ठीक है। ये पता है कैंपस जाते हैं, मतलब खाला वगैरह हो गए, मम्मा पापा हो गए, इनको मतलब मम्मा पापा के पास उन्होंने एडमिशन करवा, खाला वगैरह, इनको ये पता है कैंपस जाते हैं, मामू वगैरह, नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि रेहान अल्लाह वाला के कैंपस है लाहौर में, तो उधर जाते हैं। उनके बच्चे हैं, मैंने सोचा है कि उनके भी एडमिशन्स वगैरह ना करवा दिए जाएं टाइम से पहले ही उन्हें उधर ही। जी ठीक है। एंड मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको किस कंपनी के मोबाइल फोन्स आपको लगता है सबसे अच्छे होते हैं? कंपनी सभी अच्छी होती हैं, ये नहीं कह सकते कि कोई कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी सभी अच्छी है, सब ने मोबाइल्स बनाए हैं, सब में सब चीज़ें हैं, बस ये चीज़ें जो मतलब पब्लिक को, जो लोगों को जो चीज़ चाहिए वो कैमरा, ठीक है, कैमरा और स्टोरेज,
उन्हें ये चीज़ बस चाहिए होती है कि कैमरा अच्छा हो, मतलब हमारी पिक्चर्स वीडियो अच्छी आ जाए, या उसका रिज़ल्ट अच्छा हो, या उसमें जो स्टोरेज है वो काफ़ी हो। तो जो कंपनीज़ हैं जैसे जो ज़्यादा यूज़ नहीं होती, उनके कैमरे रिज़ल्ट इतने ख़ास नहीं होते, और उनकी क्या कहते हैं जो मतलब स्टोरेज है वो बहुत कम होती है। तो इस लिहाज से जो कंपनीज़ के मोबाइल जिनके अब मुझे इतना पता नहीं है, तो मेरे पास आईटेल है तो मुझे उसका ही पता है। इसका कैमरा रिज़ल्ट भी अच्छा है, मेरे लिहाज से अच्छा है, ठीक है, और इसकी जो स्टोरेज है वो भी काफ़ी है। जी ठीक है। एंड मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको रेहान स्कूल में आपने बताया 5 मंथ्स होने वाले हैं, तो आपको यहाँ की सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगी? मुझे इनकी सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये लगी, मुझे 4 मंथ्स कंप्लीट होने वाले, ठीक है, कैंपस में जाते, और मैंने जो चीज़ वहाँ सीखी है ना वो ये सीखी है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं ना, ठीक है, और आप डर रहे हैं कि ये मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो कोई ऊपर से आके ये ना पकड़ ना ले, ये ना कर ले, तो आपने अगर वो अचानक आ जाता है, आपको नहीं अंदाजा कि कोई आ रहा है अचानक आपको देख रहा है या आपको ऊपर से आ रहा है, तो आपको नहीं पता, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डरना नहीं है, ठीक है, आप जिस सिचुएशन में आप उसी सिचुएशन में रहें, ठीक है। जो बंदा आपको देखे ना तो वो ये ना सोचे कि ये मुझसे कुछ छुपा रहा है या ये कुछ कर रहा था, ठीक है, आप जैसे हैं आप वैसे बैठे रहें, इतने कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए कि आप कुछ गलत भी कर रहे हैं ना तो अगला बंदे को शक ना हो या उसको पता ना चले कि ये काम ये गलत कर रहा है या इसने कुछ करा जो मुझे देख के इसने ऐसे रिएक्ट करा। तो मुझे ये चीज, सर अख्तर आप जानते होंगे सर अख्तर को? जी बिल्कुल, प्रिंसिपल। जी, ये चीज मैंने उनसे सीखी है कि मतलब आपने घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना। हाँ, अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट बिल्कुल है ना, आपको फिर भी पता चल गया अगले बंदे को कि आप ये कर रहे हैं तो आपसे पूछ रहे हैं ना, तो आपने फिर भी कॉन्फिडेंट होके कहना यस ये है। अगर आप उनसे छुपाना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके कहें जी नहीं मैंने ऐसा नहीं है। ओके। एंड मेरा आपसे अगला सवाल है कि रेहान स्कूल में हमें बहुत सी चीजें कराई जाती हैं, मेडिटेशन, योगा, तो आपको यहाँ की इन सब चीजों में से आपको एक कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है? मेडिटेशन, योगा, और कौन सा दूसरा काम? पसंद की बात करी जाए तो योगा अच्छी है, इसमें इंसान की जो बॉडी है ना वो रिलैक्स फील करती है। मेडिटेशन में ये होता है कि ठीक है जो करवा रहा है ना वो अपने हिसाब से करवा रहा है, अब अगला इंसान इतना सांस नहीं खींच सकता जितना वो कह रहा है कि सांस खींचें फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें। अब इतना इंसान ना खींचे तो वो इतनी देर खींच के सांस को कंट्रोल करके रखे। तो ये चीज़ थोड़ी फनी भी लगती है कि जो करवा रहा होता है ना मेडिटेशन तो फिर ये कहता है कि थोड़ा मतलब जब वो कहते हैं ना अपना सांस को एक मतलब जैसे वो कहते हैं ब्रेक मतलब ब्रेक पे रखें, कंट्रोल करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे सांस को रिलीज करें, ऐसे जब वो कहते हैं ना तो फिर थोड़ा कुछ लोग टाइम लगाते हैं थोड़ा कहने में कर रिलीज करें अपने सांस को, तो वो थोड़ा सा इस सीन को थोड़ा सा फनी में ले जाते हैं। अगर जब कंप्लीट हो जाए, जब कैंपस में हो ना तब कंप्लीट हो ना फिर इस चीज को, जी बाकी सब ये अच्छा है। बात जी ये बात भी आपने सही कही है। कुछ लोग मतलब बहुत ही ज्यादा लंबी करा देते हैं, जो कि इतना भी नहीं। सांस को ही कहना चाहिए कि एक गहरी लंबी सांस लें और फिर बहुत ही लंबी कर दें। वही ना एंड कि जी मतलब अगले इंसान इतनी गहरी लंबी सांस ना ले पाए तो वो क्या कर, जब आपकी इतनी गहरी लंबी है आप लें, ठीक है, आपको नहीं कोई कहता, आप फौरन तो कह दें कि चलें आप अपनी सांस को रिलीज कर दो, फिर कहेंगे इतनी गहरी लंबी सांस लें, फिर चुप कर जाएंगे। और वो कंट्रोल करके बैठा है, अगर वो छोड़ दे तो फिर पता चल जाता है, मतलब आपने सांस, ठीक है, मास्क लगाओ तो फिर तो खास नहीं पता चलता। जी ठीक है, ये बात भी आपने सही कही है कि एंड लेकिन मेडिटेशन में ज़्यादा लंबी अभी सांस नहीं करानी चाहिए, एंड ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कहते हैं सांस लें और छोड़ दें, बस वो कुछ कोई तो गैप भी नहीं बहुत देते स्पीड हैं। से कह देते हैं। जी। एंड मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप को योगा के कौन से फायदे पता है? योगा के जो फायदे हैं वो ये हैं कि जब आप कुछ लोग मतलब अगर हम देखें तो कुछ लोग जब योगा करते हैं ना
तो वो सुबह के टाइम करते हैं जब सूरज नहीं निकला होता, ठीक है। वो उस टाइम उठते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर योगा करते हैं या फिर वर्जिश वगैरह करते हैं, तो रन करते हैं, दौड़ लगाते हैं, ये वो, ठीक है। तो ये करते हैं कि अपनी बॉडी को मतलब वर्क में लाएँ और ईज़ी फ़ील करवाएँ, ताकि उनका जो सारा दिन है ना वो अच्छा गुज़र जाए और उनकी बॉडी में ना जो आलकस है, मतलब सुस्ती है, वो ना हो, ठीक है। और वो बिल्कुल अपने हर काम को इस तरह करें जैसे वो करना चाहते हैं। ये ना हो एक काम करा तो वो फ़ौरन यार अब नहीं हो रहा, सुस्ती में चले गए, सो जाते हैं, नींद आ रही। लेकिन जो लोग एक्टिव होने के लिए होना चाहते हैं ना पूरे दिन के लिए, तो वो फिर ये सब करते हैं, तो एक्टिव रहते हैं, फिर उनका दिन अच्छा गुजरता है। जी, एंड जिस योगा के बारे में आप बता रही हैं कि कुछ लोग सूरज के निकलने से पहले ही करते हैं, वो सूर्य नमस्कार होता है जिसको सन सैल्यूटेशन भी कहा जाता है, जो कि मैंने अभी रिसेंटली जी सीखा है। जी जी। एंड जी जी ठीक है। एंड मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में मेरी जो फेवरेट है वो बिरयानी है, किसी भी किस्म के हो जाए। राइस मुझे पसंद है, राइस पसंद है बस, या फास्ट जी फूड। जी ठीक है। एंड मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको कौन सी वेजिटेबल्स पसंद है? वेजिटेबल मुझे जो पसंद है, वेजिटेबल्स में पालक और तोरियां। ओके। एंड मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से आपको, आपने बताया आपके 50 टास्क रहते हैं, तो आपको क्या लगता है आप कितने टाइम में वो सारे 50 टास्क कंप्लीट कर पाएंगी? जो मैं मुझे 50 टास्क जो है ना वो मेरे ऐसे हैं कि 25 जो है ना वो मेरे टेडिक्स हैं और कॉल एनी है, ठीक है। 25 जो रहते हैं, बाकी जो मतलब 25 वो इंटरव्यूज हैं। इंटरव्यूज मेरे अभी दो में, एक आपके साथ हुआ है, एक लाइबा एआई वाली, इनके साथ हुआ है मेरा बस। अब मैं कह रही थी कि मतलब अगर मैं अगर सारे टेडिक्स वाले और कॉल एनी कर लूँ, एक मैं करूँ, तो वो मैं एक दिन में कर सकती हूँ सारे भी, ठीक है। एक डेढ़ दिन लगेगा। तो अगर मैं सोच रही थी अगर वो मैं सारे एक दफ़ा में ही कर लूँ, तो फिर मुझे इंटरव्यू नहीं वाले, मतलब इंटरव्यू कोई जल्दी नहीं देगा, तो फिर मैं 1 महीना मेरे इसी में लग गया। तो फिर मैं सोच रही थी साथ-साथ इंटरव्यूज़ भी कंप्लीट करती जाऊँ। जी। एंड मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा टास्क करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती हो, या कौन सा टास्क मतलब आपको आता हो टास्क बट आपको मुश्किल होती हो टास्क करने में सबसे ज्यादा? वो तब होता है जब आपको थकन हुई हो या आपका दिल ना कर रहा हो टास्क करने को। जब आपको टास्क इंटरेस्टिंग लग रहा हो ना, तो फिर वो आप कर लेते हैं। अब जैसे कॉल है, ये क्या कहते हैं, कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट था, तो ये करने में शुरू-शुरू में इतना ख़ास नहीं अच्छा लगता, फिर अच्छा आहिस्ता-आहिस्ता जब पता चला कि करना अच्छा है, मतलब इस चीज़ को मतलब फिर अच्छा लगने लग गया था। अब जैसे इंटरव्यूज़ हैं, टेडेक्स टॉक है, कॉल एनी है, अब ये ईज़ी लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, करने में मज़ा आता है। ओके। एंड मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से सबसे ज्यादा जल्दी कौन सा टास्क होता है? अब अगर हम देखें इंटरव्यू है वो 25 मिनट्स का होता है, तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा जल्दी कौन सा टास्क हो जाता है? मुझे तो टेडेक्स टॉक अच्छा लगा है। 2 मिनट में बनाओ वीडियो और पोस्ट कर दो। जी, ये बात भी आपने सही कही है कि टेडेक्स टॉक में भी ज़्यादा देर नहीं लगती है। एंड मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपने अभी तक कितने इंटरव्यूज़ कर लिए हैं अंदाज़न? इंटरव्यूज़ अभी 2 किए हैं, आपसे और एक और है लड़की, वहाँ उनसे किया, लाइबा एआई वाली। ओके। एंड मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको सबसे ज़्यादा एआई टूल जो सा है वो कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? क्या अच्छा लगता है? एआई टूल सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगता है? एआई सबसे ज़्यादा कौन-सा अच्छा लगता है? जी। एआई में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, ये पूछ रहे हैं आप? नहीं, मेरा क्वेश्चन था कि आपको देखें जैसे डिफरेंट एआई टूल्स होते हैं, चैट जीपीटी, ओके, ओके, मेटा ओके, मैं एआई, बताऊँ। उनमें से कौन सा अच्छा लगता है?
जो चैट जीपीटी है इसमें लिमिट लग जाती होती है कुछ अरसे, मतलब कुछ टाइम यूज़ करने के बाद। लेकिन जो मुझे अच्छी लगती है वो मुझे जिमी अच्छी लगती है। उसमें जितना मर्जी यूज़ कर लो, वो बहुत मतलब यूज़ करने में भी इजी है, और होम लेवलेबल भी है ना, वो भी बहुत अच्छी है। ओके, एंड थैंक यू, आपने हमें इंटरव्यू दिया 25 मिनट्स का थैंक यू कि आपने इंटरव्यू दिया हमें 25 वेलकम। मिनट्स का। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।